ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होते ही प्लेटफॉर्म में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ लोग जान जोखिम में लिए पटरी पार करने में लगे थे। तभी सामने से समोसा वाला अपने समोसे की खुशबू बिखेरता, मुस्तैदी से अपने टोकरे को संभालता मेरे बगल आ खड़ा हुआ। पास ही किताबों और पत्रिका से सजा एक ठेला मेरी तरफ आने लगा। हाथ में कुछ समय था तो मेरा किताबों के प्रति लालच मैं रोक नहीं पाया। सफ़र भी लंबा था तो मैंने भी कुछ किताबें अपने सहयात्री के तौर पर रख ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म की धूल उड़ाते हुए बड़े दम्भ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था किसी सम्राट के आगमन में पूरी प्रजा रास्ते के दोनों तरफ जय जयकार कर रही हो। मैं अपनी तयशुदा सीट पर बैठ गया। साइड लोअर की सीट मुझे हमेशा से पसंद थी और आज मैं खुद के साथ भी तो सफ़र करने जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता यात्रियों से बोगी भर गई। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। चलते हुए पेड़ अब दौड़ने लगे थे। हवा भी खिड़की के रास्ते आकर मेरे बालों के साथ खेलने लगी। मेरी पलकें प्रकृति की अप्रतिम छवि को अपलक देखना चाहती थी, पर तेज आती हवाएं उन्हें चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अंत में मेरी पलकें हवाओं से हार कर आपस में जुड़ गई और ख्वाबों के दायरे धीरे धीरे बढ़ने लगे। टिकट प्लीज़। मैं टीसी की तरफ आंखों को मींचते हुए बोला। सीट नंबर 15, राजेंद्र कुमार, सहारनपुर। तभी चिर परिचित लहजे में आवाज़ आई, राजेंद्र अंकल आप? मुझे पहचाना? मैं अली। पूरे 5 साल बाद देख रहा आपको। कैसे हैं आप? अब्बू तो खुश हो जाएंगे आपको देखकर। मुझे भी पहचानने में देर नहीं लगी। अली मेरे सबसे खास दोस्त अहमद का बेटा है। बिल्कुल अहमद के नक्शे कदम पर हो बेटा। रेलवे की नौकरी मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल। आप तो नैनी चले गए थे ना? सहारनपुर में किसी कागजी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं क्या? मैंने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। अली ने शायद मेरा मायूस चेहरा पढ़ लिया था। उसने तुरंत बोला, अंकल आप आराम से बैठिए, मैं बस काम खत्म करके तुरंत आता हूँ, फिर आपसे ढेर सारी बातें करूँगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना काम खत्म करके। अली टिकट देखते देखते आगे की बोगी में निकल गया और पीछे छूटे दिन फिर नज़रों के सामने आने लगे। कई साल अकेले ही बसर किया था राजेंद्र ने। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर में रखा और उनका ख्याल रखने के लिए गोमती भी साथ गई थी। चिट्ठी पत्री में खोज खबर मिल जाया करती थी। राजेंद्र भी तनख्वाह मिलते ही उन्हें भेजता। तीज त्योहार में 2-4 दिन के लिए चले जाया करता। खूब खातिरदारी होती थी उसकी। गोमती के लिए उपहार ले जाना कभी नहीं भूलता राजेंद्र, और लौटते में कहता, बहुत जल्द हम सब साथ होंगे। अहमद और राजेंद्र भी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अहमद ने कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। अक्सर छोटू चाय के साथ मठरी भी रख जाता और बोलता, चाचा खाना ज़रूर, मेरी माँ ने बनाया है। राजेंद्र भी छोटू को रोज़ पढ़ाया करता और छोटू बड़ी श्रद्धा से चाय और मठरी पहुंचा दिया करता। सब अपने थे यहाँ। उसे याद है जिस दिन वह यहाँ से जा रहा था, सब चाहने वाले नम आंखों से कुछ न कुछ उपहार लिए विदाई देने पहुंचे थे। राजेंद्र भी भारी मन से ट्रेन में बैठा था, लेकिन मन में परिवार के साथ रहने की खुशी भी थी। लेकिन अफसोस, राजेंद्र की यह खुशी पल भर की ही थी। घर पर मंजर कुछ और ही था। स्टोर रूम में जगह मिली थी राजेंद्र को, क्योंकि कोई अपना रूम शेयर नहीं करना चाहता था। गोमती भी सारा दिन बाल बच्चों की तीमारदारी में लगी रहती। पल भर का समय नहीं था उसके पास बतियाने का। राजेंद्र को लगा था कि उसने परिवार रूपी पेड़ की जड़ मजबूती से पकड़ रखी है, लेकिन आज वह खुद को सूखे ठूठ सा महसूस कर रहा था, जिसकी शाखाओं पर
ना पत्तियां थी, ना चिड़ियों का घोंसला। एक सुबह जब वह उठा तो खिड़की पर चिड़िया जोर जोर से चू चू कर रही थी। झांक कर देखा तो एक पतला दुबला लड़का चिड़िया के पैर में दबे रोटी के टुकड़े को छीनने की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र समझ गया, यहाँ लड़ाई भूख की थी। उसने तुरंत उस बच्चे को बुलाया और पूछा, भूख लगी है? गोल गोल आंखों को घुमाता, बिखरे बालों और काली फटी कमीज में लिपटा 5 साल का बच्चा बस राजेंद्र को देखे ही जा रहा था। उसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था उसकी अंतहीन भूख का। राजेंद्र रसोई से कुछ लेने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से उसके बेटे की आवाज़ आई, लंगर नहीं खोल रखा हमने। एक तो सारा दिन घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, उस पर गली के भिखारियों का भी खर्चा क्या अब हम उठाएंगे? राजेंद्र ठिठक कर रह गया। उसने बिना कुछ बोले अपने हिस्से का खाना बच्चे को खिला दिया और खुद पानी पीकर घर से बाहर निकल गया। आज राजेंद्र को समझ आ गया था उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसे है। उसने बिना देर किए अहमद को अपनी वापसी की वजह के साथ खत लिखा। अली को शायद खबर नहीं थी उसके आने की। तभी अली उसके पास आया और बोला, अंकल आइए, साथ में खाना खाते हैं। अम्मी ने मीठे चावल बनाए थे आज, आपको तो बहुत पसंद है ना? राजेंद्र मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे मीठे चावल के साथ ही मेरी दुनिया में मेरी वापसी का जश्न मनाते हैं। तभी ट्रेन सायरन देते हुए तेजी से पटरियों पर धड़धड़ाते हुए भागने लगी। उसे भी शायद वापसी की मंजिल तक जल्दी पहुंचना।